हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि हमने बाकी पिछली की क्लासे में हमने ब्रेन पढ़ चुका है, ग्रंथि पढ़ चुकी है, अंदर बाहर दोनों जो होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण। क्या पढ़ने वाले? रक्त परिसंचरण। मतलब रक्त हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से बहता है, किस किस रास्ते से बहता है, आज उसी को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के देखने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं परिसंचरण क्या होता है। परिसंचरण एक ऐसा चक्र होता है, जैसे देखो आदमी मरा, पहले पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मरा, फिर पैदा हुआ, एक एक परिसंचरण है। मतलब एक प्रकार से साइकिल है, ऐसे घूम रही है, साइकिल है ना। जैसे नदी का पानी पहाड़ से आता है, नदी में जाता है, फिर वाष्प बन के हवा, वाष्प बन के बारिश होते है, बारिश होने के बाद पहाड़ पे जाता है, बर्फ जमता है, फिर आता है। मतलब एक प्रकार की एक साइकिल होती है। तो हमारे शरीर में साइकिल होती है जैसे खून की। ठीक है, तो परिसंचरण होता है तीन प्रकार का। पहला ओपन, खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण और मिश्रित परिसंचरण। तीन प्रकार के परिसंचरण होते हैं। भाई समझिए क्या होता है ओपन परिसंचरण, मतलब खुला परिसंचरण क्या होता है। खुले परिसंचरण में, खुला परिसंचरण ऐसे जीव में होता है जिनमें नस नहीं पाई जाती। जिस जीव के शरीर के अंदर नस नहीं मिलेगा उसमें कौन सा परिसंचरण होता है? ओपन परिसंचरण होता है। जैसे मच्छर। अब मच्छर आप लोग देखे है ना, मच्छर है। अब मच्छर दूध पी ले, मनुका सॉरी, मच्छर जो हमारे शरीर का खून पीता है। अब खून पीते 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 मच्छर में हड्डी नहीं होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मच्छर में हड्डी नहीं, हड्डी हड्डी होती है, सॉरी हड्डी बाहर होती है, लेकिन उसमें नस नहीं होता। ठीक है, अब मच्छर हमारे शरीर का खून पीता है, पीता 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 उसके पीछे तक पूरा भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तो नस है ही नहीं, और पीछे ससुरा इतना मोटा आ जाएगा, ससुरा उड़े नहीं पाएगा। उड़ पाता है? नहीं उड़ पाता, उसको मार देते हैं। ठीक है, समझिए आपके पास एक फुलौना है, क्या है? फुलौना। और उस फुलौना में पूरा पानी भरा है, पानी, और उस फुलौना में अगर हम छेद कर दें तो पूरा खून भरभरा के निकल जाएगा। सेम ऐसा ही होता है खुला शरीर, खुला परिसंचरण तंत्र में। मतलब इसमें ऐसे जीव आते हैं ना जिनके अंदर नस नहीं पाई जाती, और इनका जो खून होता है एक गुब्बारे की नुमा, जैसे पानी भरा होता है ना, सेम मौसम के शरीर में भरा होता है। ठीक है, मच्छर हो गया। और दूसरी बात, जो खुला परिसंचरण में जो जीव आते हैं ना, उनका जो कंकाल होता है उनके बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर। जैसे काकरोच, काकरोच को आपने देखा होगा। काकरोच का जो कंकाल होता है उसको शरीर के बाहर होता है, और काकरोच के शरीर के अंदर नस नहीं पाई जाती। मान लीजिए आपके घर में काकरोच है। अब काकरोच ऐसे चल रहा है कहीं पे, आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर लात रख दिया, उसका आँख मुँह टेढ़ हो गया, ऐसा कर कर चल जाएगा, जाएगा जाएगा। फिर 10 दिन बाद जब सुजिया उजिया खाएगा, फिर ऐसा के सामने घूमने लगेगा, कहेंगे हम तो उसके भी कलियाँ कचर दी तो किस तरह सही हो गया। क्यों सही हुआ? क्योंकि जो बकलोलवा है उसका कंकाल कहाँ है? उसके शरीर के ऊपर है, और उसका जो खून जो गुब्बारवा लेकिन भरा है वो कहाँ है? उसके अंदर है। तो हड्डी टेढ़ टाढ़ हो गया तो 10 दिन बाद आके सही कह लिया। ठीक है, तो मेन चीज याद रखिएगा, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो जीव आते हैं उनके अंदर नस नहीं पाई जाती। दूसरी बात, उनका कंकाल जो होता है उनके शरीर के बाहर होता है। जैसे घोंघा, घोंघा देखे हो ना, घोंघा के भी अंदर भी नस नहीं पाई जाती। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब के अंदर नस नहीं पाई जाती, उन सब का कंकाल उनके क्या होता है? बाहर होता है। टिड्डा देख लीजिए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं। क्लोज, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ऐसा ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें नस होगा, खून हमारा किसमें बहेगा? धारे नसें में बहेगा। ठीक है, दूसरी बात, उनका जो कंकाल होगा उनका शरीर क्या होगा? अंदर। जैसे हम लोग किस में आते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र में। किस में आते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र में। हम लोग का कंकाल कहाँ है? अंदर है। हम लोग की नसें कहाँ है? अंदर है। तो इस प्रकार के जो तंत्र होते हैं उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होते हैं? ऐसा जीव जिसमें या तो नहीं, जिसमें नस भी रहे और क्या रहे, और बिना नस के भी रहे, उस जीव को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। जैसे मछली, मछली में देखो, मछली का जो पंख उंख वाला हिस्सा होता है, पूंछ वाला हिस्सा, उसमें क्या गई रहती है? नसें गई रहती हैं। लेकिन उसके जो उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है मुंह के आसपास का, मुंह के और पीछे पूंछ के आसपास का, आगे का, वहां पे नस हुई नहीं करता। इसलिए जब आप मछली काटने जाते हो,
अगर लेने जाते हो, जो मछली काटते हो तो उसमें खून प्रेशर से फेंकता है? नहीं फेंकता। क्यों? क्योंकि उस मछली में कौन सी संरचना है? बंद है, खुली मिश्रित संरचना। उसका पंख को काटेंगे तो तनी मनी प्रेशर फेंकेगा, लेकिन ससुर अगर पिठिए पेटवा काटेंगे तो कुछ नहीं फेंकेगा। मछली काटेंगे, खून उसका गिर जाएगा, लेकिन प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि उसमें नस नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओपन में कीड़े मकोड़े आ गए, मच्छर कैसे मार दिए, चला गया, उसका पेट में फूट गया। मच्छर कौन पीता है? पूरा पेट भर के उसे रह जाता, उड़ ही नहीं पाता। क्लोज में मनुष्य आ गए, और जब मिश्रित में आ गई मछली। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? पेपर में पूछता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। एक नंबर का सवाल है। अब आते हैं दूसरा। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त वाहिनी, बोले तो ब्लड वेकल्स। क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेकल्स। जैसे ब्लड, मान लो हमारे शरीर में खून कैसी कैसी बहता है, उससे बात पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और कुछ नहीं, कुछ है नहीं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। तो आज हम पढ़ने वाले धमनी और शिरा के बारे में। तो पहला हमारा है धमनी। धमनी क्या होता है? आर्टरी। धमनी सिंपल बात समझो, धमनी जो होता है ये हमारे हार्ट से निकल के कहाँ तक आता है? बॉडी। जो धमनी नस होती है ना, यहाँ हार्ट है, हार्ट से निकलेगा और पूरे शरीर में फैला देगा, उसको हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। जैसे आपके घर तो एगो कोई मेन बोर्ड तो होगा ही, मेन बोर्ड होगा ना, मेन बोर्ड होगा, और उस मेन बोर्ड से जहाँ से खूब झुरझुर तार निकला रहता है, वो पूरे घर में घूम जाता है, जाता नहीं जाता? फिर पूरे घर में घूमने के बाद उतार आके फिर उसमें ज्वाइंट होता है, होता नहीं होता? सेम इसी तरह हमारे हृदय में भी होता है। जो नसें हृदय से ऐसे निकलेंगी, हृदय से निकलती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तो उन सब नसों को हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी। अब देखो, धमनी में प्रेशर जो होता है वो 120 होता है। क्या होता है? 120 होता है। और ये कहाँ धमनी में प्रेशर कितना होता है? 120। अब समझो, हम आपको हृदय पढ़ा देंगे, तो हृदय हमको ये पढ़ना है कि हमारा हृदय जो होता है खून में रफ्तार पैदा करता है। क्या करता है? प्रेशर मारता है, खूब तेज पुश करता है उसको, ठीक है? तो हमारे शरीर में मान लो धमनी है, धमनी हृदय से निकला, अब धमनी में क्या जाएगा? खून जाएगा। अब खून को इतना हचक के मार देता है ना कि ससुरा को 120 mm पारा फेजिस मारता है, ताकि पूरे शरीर में क्या हो जाए? फैल जाए। और ये अधिक कहाँ होता है? गहराई पे होता है। कहाँ होता है? गहराई पे। और इसमें वाल्व नहीं होता। वाल्व किस लिए? समझो, ये मानो हार्ट से बॉडी जाएगी, प्रेशर इसका अधिक होगा, अधिक क्या होगी? गहराई होगी, और वाल्व इसमें नहीं होगा। वाल्व इसमें, अब वाल्व किस लिए चाहिए? मान लो खून निकला, अब हम खून को इतना हचाक से मार दिए ना कि ससुरा 120 से जा रहा है। किससे जा रहा है? 120 से जा रहा है। अब जब हम उसको 120 से फेंकें तो उसके रास्ते में उसके वापस आने की कोई गुंजाइश है? नहीं है। हम उसको इतना हचाक से नु मार दिए कि 120 की स्पीड से जा रहा है, और जब 120 की स्पीड से जाएगा तो दूसरी बात, उसमें वॉल्व की जरूरत नहीं होगी। हम लोग वॉल्व किस लिए लगाते हैं पता है? हम लोग वॉल्व इसलिए लगाते हैं, जैसे मालूम नल है, नल के चलाते हैं पानी, वाल्व का काम क्या होता है? पानी नीचे से ऊपर ला के रख देगा, और लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देता। क्यों? और अगर मान लो वाल्व मेरा खराब है तो नीचे का पानी ऊपर चला जाता है। तो हमको इसमें वाल्व की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसका प्रेशर ही इतना तेज होता है कि पूरे शरीर में फैला देता है, इसकी आने कोई गुंजाइश नहीं होती। अधिक गहराई पे होता है, अंदर होता है। और क्या होता है? ये मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। और इसका नस का रंग कैसा होता है? लाल। तो धमनी का रंग कैसा होता है? लाल। और ये कैसा होता है? मोटा। हमने मोटा इसको इसलिए बनाया क्योंकि मोटा है। अब शरीर में जब इसमें जब खून जब खूब प्रेशर के साथ जाएगा तो उसका कहीं डर लगेगा कहीं फट उठ नहीं जाए, इसीलिए भगवान ने इस नस को कैसा बनाया? मोटा बनाया, ताकि इसमें खून 120 की स्पीड से जा रहा है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? और इस नस का रंग कैसा होता है? लाल। और धमनी में कौन सा खून बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त में क्या मिला होता है? ऑक्सीजन। शुद्ध रक्त में क्या मिला होता है? ऑक्सीजन। लेकिन एक अपवाद ऐसा है कि एक फुसफुस धमनी है, उसमें ससुरा
अशुद्ध खून बहने लगता है। अब तो बड़ा प्रॉब्लम होगी। अपवाद कुछ नहीं, खाली कॉन्सेप्ट की कमी है। देखो हमको पता है कि जो नसें हृदय से बॉडी तक जाती हैं उन नसों को हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। कहते हैं ना, कहते हैं ना। अब देखो हम हार्ट आपको पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है अलिंद में लाता है खून, फिर खून को भेजता है, खून होता है अशुद्ध, पूरे शरीर में घूम के आया, सारी गंदगी लेकर आया, अशुद्ध होता है। फिर हार्ट क्या करता है, उसको अपनी पाइप की सतह भेजता है, किसमें? किसमें भेजता है? फेफड़े के पास, कि चाचा खून खराब हो गए हो, इसको अब साफ सफाई कर दो। तो खून हार्ट से फेफड़े में जाता, जो नलियां होती है ना, उसी नली को हम क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी, क्योंकि नलियां किससे निकली है? हार्ट से निकली है। और जो नली हार्ट से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। लेकिन उस असुरा हार्ट से निकाला है, लेकिन किसके पास भेजा है? फेफड़ा के पास, कि काका इस खून में गंदगो हो गए हो, इसको आप साफ कर दो। ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, अब आते हैं इसमें सिरा। अजय सिरा, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।